प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्रेम से कहना धन्यकार जी। प्यारे साथ संगत जी, आखिर जो है हम परमात्मा का इस्तेमाल हम अपने स्वार्थ के लिए क्यों करते हैं। तो प्यारे साथ संगत जी, आखिर हम सत्संग में भी जाते हैं और सत्संग में सत्संग का आनंद भी लेते हैं और गुरु के वचनों को भी सुनते हैं और परमात्मा की जानकारी जब हो जाती है उसके बाद भी हम सत्संग आदि को करते रहते हैं और हर महात्मा की बात को सुनते हैं। हर महात्मा कहता है कि इस परमात्मा का हमें किस प्रकार से जीवन में इस्तेमाल करना है। ये सारी बातें सुनते हैं, समझते हैं और फिर इसको जानने के बाद भी हमारी मानसिकताएं किधर जा रही हैं, ये बहुत सोचने वाली विषय है कि आखिर जो है हमारी मानसिकताएं जो गुरु जिस हिसाब से बनाना चाह रहा है वो मानसिकताएं हमारी उस हिसाब से क्यों नहीं बन पा रही हैं। क्या वजह है कि हम इस परमात्मा का इस्तेमाल मात्र स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ही कर रहे हैं। आखिर क्या ज्ञान लेने के बाद इस परमात्मा का इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए है? क्या ज्ञान इसलिए मिला है इस परमात्मा का जीवन में, इसलिए हमने प्राप्त किया कि हम अपने स्वार्थ पूर्ति का ही इस्तेमाल करेंगे? क्या ये परमात्मा जो हमारे जीवन में मिला है इसका क्या रोल है? ये प्रश्न, ये भाव बहुत जरूरी है समझना कि ये आखिर में ये क्यों ऐसा हमारे अंदर ये भाव क्यों पैदा हो रहा है। तो ठीक इस प्रकार से इसको समझा जाए कि जैसे कोई मैकेनिक होता है, वह किसी कार्य को कर रहा होता है तो उस कार्य को करते 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 उसको इतनी हैबिट हो जाती है कि वह जो है, अगर कोई नया मैकेनिक उसको कुछ नई चीज बताना चाहता है तो वो उस कार्य में इतना लिप्त होता है कि उस नए कार्य को लेने से पहले उसके अंदर एक ईगो हो जाता है, ये मुझे क्यों बता रहा है, इससे अच्छा तो मैं जानता हूँ। वो अगर उस मैकेनिक के पास मिलता भी है तो उससे कुछ लेने के लिए नहीं, बल्कि वो दिखाने के लिए कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, मैं जो है इससे क्या ये मुझे क्या सिखाएगा, ये भावना उसके अंदर कभी कभी आ जाती है जिससे वो सीख नहीं पाता। वो अलग मैकेनिक जो उसको कुछ विशेष जानकारी जो रखने वाला होता है उससे वो सीख नहीं पाता और वह उस चीज का अनुभव जीवन में नहीं उतार पाता। ठीक इसी प्रकार से जब हम इस चीज को जान जाते हैं तो फिर हमारे अंदर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपने संसार की उपलब्धियों के लिए ही भक्ति करना समझा है कि चलो भक्ति करेंगे तो हमें संसार की सारी उपलब्धियां मिल जाएंगी, परमात्मा जीवन में आ जाएगा। तो फिर जो भविष्य में हो रही घटनाएं हैं जिसके कारण हमारे सुख दुख बनते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में तकलीफें आ रही हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हम इससे बच जाएंगे। तो ये अगर परमात्मा को प्राप्त कर लिए हैं तो हमारा भाव कहीं इधर तो नहीं चला जा रहा कि इस तरीके से इस परमात्मा का जो हर जगह व्याप्त है, हर क्षण हमारी मदद कर रहा है, हर वक्त हमारे साथ में खड़ा है, फिर भी हमारे मन में एक कामना, अगर उस कामना की पूर्ति नहीं होती तो फिर हम परमात्मा से मन में भाव दूसरा बना लेते हैं, मन में कुछ और भाव, फिर दूसरे पल कुछ और भाव कि जो मनों के साथ जुड़े होते हैं। तो जब हम मन के साथ जुड़ते हैं तो क्योंकि प्यारे साथ संगत जी, ये जो मन है ये अस्थाई नहीं है और ये जब इसके साथ हम जुड़ते हैं तो मन के भाव जैसे जैसे बदलते हैं वैसे वैसे हमारी भावनाएं भी बदलती हैं, क्योंकि मन स्थिर है ही नहीं, ये चंचल है। तो इसके साथ साथ हमारे भाव भी बदलते रहते हैं और परमात्मा जो ये निराकार प्रभु परमात्मा है, जिसको जो हर वक्त शांत रहता है, इसमें किसी प्रकार का हलचल नहीं है और विडंबना कि इस परमात्मा के विषय में ही सबसे ज्यादा चर्चाएं होती हैं और इस परमात्मा को जानने की ही बात हर वक्त होती है और सबसे ज्यादा विवाद भी परमात्मा पर ही हो जाता है। और उसके बाद भी, ये जानने के बाद भी जीवन में वो बात कि हम अपना जो परमात्मा के साथ रिश्ता बनाए हैं वो रिश्ता भी हम अपने एक निजी स्वार्थ के दृष्टिकोण से ही बना लेते हैं। कि जैसे एक एग्जाम्पल अक्सर समझ में आता है कि कोई व्यक्ति था, वह बड़े श्रद्धा पूर्वक सत्संग में जाया करता था और सत्संग में जाता था, सुबह शाम जो भी संत महात्मा के आदेश आते थे वो बड़े प्यार से किया करता था, सारे काम को करता था। और अचानक उसकी पारिवारिक स्थिति बहुत खराब होने लगी तो उसके मन में धीरे धीरे वो भावनाएं कि मैं तो परमात्मा की सेवा करता हूँ,
मैं तो ईश्वर की भक्ति वंदना करता हूँ, फिर हमारे जीवन में आखिर ये चीजें क्यों घटित हो रही हैं, क्यों दुख हो रहा है। तो फिर वो जो है उसके मन में जो गुरु के प्रति दीवानगी थी वो दीवानगी कम होने लगती है, और वह फिर सोचता है कि मैंने तो भाई परमात्मा को दिन रात सेवा किया, परमात्मा के बताए गए गुरु रूप में जो भी बताया गया, संत महापुरुषों ने जो बताया, हर कार्य को करता चला गया, पर हमारे साथ ऐसा क्यों घटित हो रहा है। तो जब इसके अंदर ये भाव आया तो वो धीरे धीरे उसकी जो भक्ति थी वो उसके स्वार्थ में घटित होने के कारण ये उसके साथ नुकसान होता चला जाता है, और अंत में जो है उसको भक्ति पथ से भी उस प्रकार से जो है गिर जाता है। तो कहने का भाव प्यारी साध संगत जी, आखिर ये जो प्रश्न जो हमारा है कि ये हम इसको जो है परमात्मा को हम अपने निजी स्वार्थ में क्यों जोड़ते हैं, तो इसका रीजन ये है कि हम इसलिए मन का परमात्मा को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम जो है परमात्मा से जुड़ते ही स्वार्थ के दृष्टिकोण से हैं। हम अपने, क्योंकि कहा गया वेदों में कहा गया है कि भगत 4 प्रकार के होते हैं, एक ज्ञानी होता है, एक यथार्थी होता है, एक जिज्ञासु होता है, और जो है तो कहने का भाव ये जो 4 प्रकार के भगत हैं उसमें से जो जिस भाव से जुड़ता है परमात्मा से, अक्सर जो इस परमात्मा को जानकर इस परमात्मा से जो इस परमात्मा की इच्छा से जुड़ता है उसके अंदर वो परमात्मा के प्रति स्वार्थ भावनाएं प्रकट नहीं होती, परंतु जो व्यक्ति सिर्फ अपनी कलह तकलीफ या किसी और कामनाओं के साथ जुड़ता है और परमात्मा का इस्तेमाल इसमें करता है तो फिर वो भक्ति पथ पे आगे नहीं बढ़ पाता। इसीलिए वो उसका मन, क्योंकि वो हर वक्त संसार की गतिविधियों में ही लगा रहता है उस मैकेनिक की तरह, और वो जो है हर वक्त सोचता है कि हमारे संसार की उपलब्धियां हमारे साथ हो जाए, इसीलिए जो है वो जब जुड़ा रहता है तो उसका जुड़ाव परमात्मा से अपने स्वार्थ तक होता है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही होता है, क्योंकि उसने अपने गुरु के मूल भाव को नहीं समझ पाया, गुरु ने इस ज्ञान को जो दिया उसके रहस्य को नहीं जान पाया, और उस रहस्य को न जानने के कारण उसके जीवन में वो चीजें बन नहीं पा रही हैं। तो यही एक रीजन होता है जिसके कारण मनुष्य जो है अपने इस परमात्मा को जो निर्मल है, जो सारे संसार को बनाया है, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद जीवन में शांति घटित हो जाती है, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद जीवन आनंदमय हो जाता है, फिर जो है इंसान कहीं न कहीं अपने अहम को जगाए रहता है, अपना वजूद खड़ा किए रहता है। एक तरफ तो कहता है कि मैं परमात्मा को पा गया हूँ, दूसरी तरफ परमात्मा और वो जब दो हैं तो कहें जहाँ दो की भावना है, द्वैत जहाँ है और वहाँ पे समस्याएं हैं, जहाँ द्वैत है वहाँ पे समस्याएं हैं, जहाँ अद्वैत है, जहाँ दो होने का भाव ही नहीं है, फिर वहाँ समस्याएं खत्म हो जाती है। यानी कि ये अपने आप को कर्ता भाव समझा है। हकीकत में ठीक उस एग्जाम्पल की तरह कि जैसे एक व्यक्ति है और वो जेसीबी चला रहा है और मिट्टी खोद रहा है, तो उससे एक व्यक्ति पूछता है कि भाई आप इस मिट्टी को खोद रहे हो, तो वो व्यक्ति का जवाब सीधा होता है कि हाँ भाई मैं आज मिट्टी खोद रहा हूँ। हकीकत में देखा जाए तो मिट्टी वो व्यक्ति नहीं खोद रहा है, मिट्टी तो जेसीबी मशीन खोद रही है। वो व्यक्ति तो मात्र उस मशीन पे बैठ के सिर्फ कार्य कर रहा है, परंतु वो उसमें कर्तापन का भाव रख लेता है, जिसके कारण वो अगर उससे वो मिट्टी खोदने का भाव उसके अंदर पैदा हो जाता है, और अगर उस प्रकार से मिट्टी नहीं खोद पाता तो उसको दुख भी होता है, वो टारगेट पूरा नहीं कर पाता, दुख होता है कि मैंने अपना टारगेट नहीं पूरा कर पाया। ठीक इसी तरीके से हम परमात्मा को जो है अपने जीवन में अपने स्वार्थ की दृष्टिकोण से परमात्मा का इस्तेमाल कर लिए हैं। हम इस परमात्मा को उस परमात्मा को मशीन बना लिए हैं कि भाई हम अपने हिसाब से एक मिट्टी खोदेंगे, जो कि हकीकत में परमात्मा के कारण जो है इस शरीर का भी वजूद है, और सब कुछ मिटा देने के बाद जो कुछ भी बचता है, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते थे कि जो कुछ भी है सबको हटा देने के बाद जो शेष बचता है वही निरंकार है। तो यानी कि जो तू अपना वजूद बना के रखा है, ये वजूद भी जब खत्म हो जाता है तब ये इंसान जो है अपने मूल को पाता है। जब ये मूल अवस्था में खड़ा होता है तो परमात्मा का वास्तविक इस्तेमाल हो पाता है,
नहीं तो फिर अगर हम अपने इस मूल में नहीं हैं तो हम कहीं न कहीं इस परमात्मा का इस्तेमाल स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ही कर रहे हैं। तो प्यारी साध संगत जी, समय का सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, चाहे आज समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हैं, सभी इस भाव की तरफ इशारा कि कहीं न कहीं ये तन मन धन जो मैं अपना समझ रहा हूँ, इसको जब मैं सदगुरु को समर्पित कर देता हूँ तो वास्तव में परमात्मा का सही इस्तेमाल हो पाता है। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।